नमस्कार साथियों, एसआर द ऑर्गेनिक चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं सत्येंद्र सिंह राठौर आज अपने मित्र श्री देवेंद्र सिंह यादव जी से एक गहन चर्चा करने वाला हूं, जो कि हमारे सभी पशुपालक किसान भाइयों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है। नमस्कार। नमस्ते मित्र। ये जो लंपी वायरस गांव में हमारे गोपालकों को परेशान किए हुए है, स्किन डिसीज, इससे हम लोग कैसे निजात पाएं? बहुत बढ़िया सवाल आपने किया है। और ये जानकारी जो है हर किसान को इस समय होनी आवश्यक है। मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि हमारा किसान जो है वैसे भी बहुत सारी समस्याओं से जूझता रहता है, और ये भी एक समस्या है। यदि किसी पशुपालक किसान भाई जो भी उसके पास गाय भैंस है, यदि उसके साथ ऐसा ही कोई समस्या हो जाती है तो उसके लिए एक संकट खड़ा हो जाता है। वैसे ऐसा नहीं है कि ये कोई लाइलाज बीमारी है, ठीक नहीं हो सकती है, इससे ज़्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन विधिवत सही इलाज होना आवश्यक है। क्योंकि आजकल जो पशुओं का इलाज है वो इतना महंगा हो गया है, डॉक्टरों ने इतना महंगा कर दिया है, फार्मेसी जो कंपनियां हैं महंगी महंगी दवाइयां बना रही हैं, तो उसकी वजह से हजारों रुपए खर्च हो जाते हैं इलाज में, और वहाँ से किसान को बहुत बड़ी क्षति उठानी पड़ती है। तो यदि हम अपनी समस्या को खुद में अगर समझें और उसका निदान ढूंढ लें तो किसान के लिए ज़्यादा बेहतर है, फायदेमंद है। तो आइए बताते हैं कि इस समस्या का क्या समाधान है। यदि आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो और आप सभी हमारे जितने भी दर्शक हैं वो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। आइए बताते हैं कि इस बीमारी का समाधान कैसे होगा। मैंने काफ़ी समय से, जब से ये वायरस चला है, उसका अध्ययन किया है, लोगों से मिले हैं जो हमारे अच्छे किसान हैं, उन्नतशील किसान हैं, उनसे हमारी बात हुई है और देखा भी है, मैंने फील्ड पे जाके रिजल्ट भी देखे हैं। तो उसमें 4-5 चीज़ें ऐसी हैं जिनका अगर हम प्रयोग करते हैं तो इस समस्या से हम निजात पा लेंगे। क्या वो चीज़ है? वो चीज़ है, सबसे पहले हम क्या काम करें, 2 चीज़ें ऐसी हैं जिनको अगर वायरस का अगर कोई शिकार है पशु तो भी हम प्रयोग कर सकते हैं, वायरस का शिकार नहीं भी है तो भी हम प्रयोग कर सकते हैं। नंबर 1 क्या काम करना है कि 1 बाल्टी पानी, लगभग 10 लीटर पानी आप ले लें शुद्ध, और 500 ग्राम फिटकरी, 500 ग्राम ताजे हरे नीम के पत्ते, और इन सबको पानी में मिला करके और बड़े से बर्तन में उसको उबाल लें। उबालने के बाद ठंडा करके उसको छान करके एक स्प्रे की जो छोटी छोटी बोतलें होती हैं, जैसे हमारी नाई की दुकान पे होती है, इस तरीके से कोई बोतल ले लें, या ये हमारे घर में जो टॉयलेट क्लीनर की वो जो आती हैं, क्या शीशा वगैरह जो साफ करने का, वो वाली बोतलें घर में होती हैं आजकल अक्सर, तो उसमें साफ करके भर लें, उस बोतल को साफ करके उसमें भर लें। और दिन में अगर वायरस है, जानवर पे कोई समस्या है, तो दिन में 3 बार, और अगर नहीं है तो दिन में 1 बार उसको स्प्रे कर दें। इसके साथ साथ दूसरा उपाय ये है, हमारा देसी उपचार है, आयुर्वेदिक है, कि यदि देसी गाय का कंडा मिल जाए और देसी गाय का घी मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है, और अगर नहीं मिलता है तो काम वो भी करेगा। आप एक कंडे को लेकर के उसको जलाइए, और जब वो आग में बदल जाए पूरा, तो उस पर थोड़ा सा 1 चम्मच देसी गाय का घी है तो डाल दीजिए, नहीं है तो फिर घी मत डालिए, ठीक है। और उस पर 1
चुटकी भर करके, ऐसे चुटकी भर करके शुद्ध जो हींग होती है उसको हम डाल दें। हींग डालने से क्या होगा कि हींग जलेगी, धुआं निकलेगा, वो धुआं पूरे वातावरण में फैलेगा। हम अपने जो भी हमारी गाय भैंस है उसके चारों तरफ घुमा दें और वहीं पशुशाला में उसको रख दें, ताकि उसमें जो भी धुआं जब तक निकलता रहे वो चारों तरफ वहीं वातावरण में फैलता रहे। हींग में एक ऐसा गुण होता है जो कीटाणु रोधी होती है, उससे वो वायरस भी समाप्त हो जाएगा। हाँ, उस पर अच्छा असर करेगा। पूरा तो नहीं समाप्त होगा लेकिन उसको उसमें रोकथाम होगी। ठीक है, पूरा केवल ऐसा नहीं कि केवल हींग से ही सब कुछ हो जाएगा, लेकिन हींग और भी सारी चीज़ों को रोक देगा। बहुत सारे हमारे वातावरण में हानिकारक विषाणु जीवाणु हवा में तैरते रहते हैं, हवा में जो विषाणु होते हैं वो तैरते रहते हैं, उनसे भी उसकी फर्क पड़ता है। तो हमारी हींग कामयाब है। ये जो हींग वाला फार्मूला मैं बता रहा हूँ ये किसी को नहीं मालूम है। ये फार्मूला हमें वेद विज्ञान के एक महान जानकार हैं, पशुपालक भी हैं, गौपालक भी हैं, तो उनसे मुझे ये जानकारी मिली थी जो मैं अपने किसानों को बता रहा हूँ। हींग का इस्तेमाल कभी भी आप कर सकते हो अपने जानवरों पर। जब भी आपको मौसम खराब हो या कुछ ऐसा अंदेशा लगे कि कोई बीमारी वायरस, तो आप जब तब कर सकते हो, ठीक है। लेकिन शुद्ध हींग होनी चाहिए। आजकल हींग में भी मिलावट आ रही है, अगर हींग शुद्ध होगी तो ज़्यादा बेहतर है, काम करेगी, ठीक है। दूसरा ये काम करना है। तीसरा एक काम करना है, पतंजलि से एक खादरा रिष्ट आसव आता है, आरिष्ट आसव, वो लेके आना है। और खादरा रिष्ट ऐसा नहीं है कि पतंजलि पे ही मिलेगा, किसी भी आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर से आप ले सकते हो, बशर्ते उसमें ये देख लेना है कि झंडू का वो झंडू का हो या वैद्यनाथ का हो तो ज़्यादा बेहतर है। डाबर का तो मिलता ही हर जगह, लेकिन डाबर में रिस्पॉन्स कम है, ठीक है। तो पतंजलि से या किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर से वैद्यनाथ का, झंडू का या पतंजलि का खादरा रिष्ट लेके आना है। और उसको एक बोतल को करीब ऐसे मान लो 4 भागों में बांट दे। अगर आधा लीटर की बोतल है तो उसे 4 भागों में बांट देना है। या हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जितनी मनुष्य की खुराक होती है उससे 10 गुना ज़्यादा, यानी हमारे मनुष्य की खुराक 10 ml से लेकर के 20 ml तक ही होती है, तो हम उसका ठीक जो है 10 गुना कर लें, यानी 100 से 150 ml एक बार में कर लें। और ये हमें सुबह शाम देना है। इसके साथ साथ कायाकल्प बटी, पतंजलि की कायाकल्प बटी सस्ती है, कोई बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है। पतंजलि के प्रोडक्ट सस्ते हैं, महंगे ज़्यादा नहीं है। तो उसको लेके आना है और उसी अनुपात में, जैसे अगर 2 गोली ह्यूमन के लिए है तो हम 20 गोली उसको दें, अगर 4 गोली ह्यूमन के लिए है तो हम 40 गोली दें, यानी 10 गुनी मात्रा, अपने से 10 गुनी मात्रा में उसको हम दें। और इसके अलावा एक और बढ़िया चीज़ है जो पशु की इम्यूनिटी बूस्ट होगी, उसका दूध घटेगा नहीं, ठीक है, फैट भी कम नहीं होगा, और ज्ञाविन होने में या ज्ञाविन है उस अवस्था में भी उसको लाभ मिलेगा। तो वो प्रोडक्ट है हमारा कैटल रिच। कैटल रिच ये जो मैन्युफैक्चरिंग है वो धन्वंतरी डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा है। इसमें मैं एज ए एग्जीक्यूटिव की तरह काम कर रहा हूँ, मार्केटिंग कर रहा हूँ। तो अगर किसी भाई को चाहिए हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन में ये नंबर मिलेगा, 84 71 065 614, 84 71 065 614 पर संपर्क करके मंगवा सकते हैं। कोई विशेष महंगा नहीं है। 5 ग्राम की मात्रा सुबह, 5 ग्राम की मात्रा शाम को डेली दें। एक पैकेट एक जानवर के लिए 1 महीना चलेगा। इसको साथ में दें। पतंजलि का कायाकल्प बटी, खादरा रिष्ट और कैटल रिच
ये सारे प्रोडक्ट जानवर को खिलाएं और ये हींग की धुनी दें और नीम और फिटकरी के पानी से उसको नहलाएं। अब सर्दी पड़ने लगी, जैसे गाय है, गाय को ज़्यादा नहलाना सही नहीं होता है, तो उसको स्प्रे द्वारा कर दें और धूप में उसको बांध दें। तो इस तरीके से हम उस पर आसानी से 100, 200, 300 रुपए में अपना इलाज कर सकते हैं और उससे बहुत बेहतर लाभ मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मैं कोई ऐसे बता रहा हूँ फोकट में, कोई ऐसी बात नहीं बता रहा हूँ। जो भी मैं जानकारी देता हूँ ओरिजिनलिटी के साथ और पूरे ऑथेंटिक जानकारी देता हूँ, ताकि हमारे किसी भी किसान भाई को कोई समस्या ना हो, कोई परेशानी ना हो और निश्चित रूप से उस जानवर को लाभ मिलेगा। इसके अलावा एक जानकारी चलते चलते और बताना चाहता हूँ। यदि हमारा कोई किसान जो जैविक खेती करते हैं, यदि वो वेस्ट डिकम्पोजर का प्रयोग करते हैं, वेस्ट डिकम्पोजर का प्रयोग करते हैं, तो उससे हम अपने जानवर को नहला सकते हैं। क्योंकि वेस्ट डिकम्पोजर हमारे गाय के गोबर से निकाला हुआ एक ऐसा जीवाणु है जो मल्टीपर्पज काम करता है, मल्टीपर्पज काम करता है। हमने उसका प्रयोग किया है। हमारे भैंस के ऐसे गर्दन पे फफोले जैसे थे, जिसने खाज हो जाती है और वो ठीक नहीं हो रही थी, तो मैंने उसको जो है इसी वेस्ट डिकम्पोजर से उसको जो है लगाया और उससे नहलाया, तो करीब 20 दिन में 25 दिन में बिल्कुल स्किन क्लियर हो गई उसकी। ये बिल्कुल सत्य है, रियल है, ये हमारा खुद का प्रैक्टिकल है। ठीक है, तो उससे हम नहला सकते हैं। एक और प्रोडक्ट है, यहाँ जानकारी की कमी नहीं है, लेकिन वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। एक और प्रोडक्ट है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन हर किसान के पास ये नहीं मिलेगा। वेस्ट डिकम्पोजर तो मिल जाएगा, आप कृषि विभाग से संपर्क करके एक सीसी ला के घर पे बना सकते हो। दूसरा प्रोडक्ट है गौ कृपा अमृतम, जो आप पहले लाए थे, प्रयोग भी किया था, लेकिन दुर्भाग्यवश मेरे पास अब वो ख़त्म हो गया है। ये बड़ा ही दुर्भाग्य है, दोबारा से लाना पड़ेगा। तो गौ कृपा अमृतम एक ऐसी औषधि है, औषधि कहें कुछ भी कहें, तो उसको हम पानी में डाल के पशु को नहलावा दें। ठीक है, क्योंकि वायरस थोड़ा जो है हार्ड होता है और उसको मारने के लिए अगर उसी के मतलब तुलना में कोई दूसरा उसका जो दुश्मन है वो उसे मार देगा आसानी, तो उसमें पूरा वायरस बैक्टीरिया ही होता है गौ कृपा अमृतम में और वेस्ट डिकम्पोजर में। तो अगर हम उससे नहलाते हैं तो वो भी बहुत अच्छा काम करता है। साथियों, यदि आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो इसको अवश्य किसानों के हित में शेयर करें, लाइक करें और यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।